बच्चों देखो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 5 kgf इज रिक्वायर्ड टू कट अ मेटल शीट। ओके, मतलब एक मेटल की शीट है, इस मेटल की शीट को कट करने के लिए हम एक मशीन का यूज करते हैं, ठीक है ना। इस टाइप का कुछ मशीन होगा, यहाँ पर इसका ज्वाइंट होगा और ये इसका क्या है, हैंडल है, ठीक है ना। ये इसका मान लेते हैं हैंडल है, जिससे हम इसको पुश करेंगे तो इसको काटेगा। समझ में आया? अच्छा, ये कह रहा है कि इसमें शेप्स यूज्ड फॉर कटिंग द मेटल शीट हैज इट्स ब्लेड 5 सेंटीमीटर। जो इसका ब्लेड है ना बाबू, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मतलब ये वाला जो लेंथ है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और हैंडल का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ये वाला जो लेंथ है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मतलब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि जो आपका लोड आर्म है, लोड आर्म वो कितना है, वो 5 सेंटीमीटर है। और जो एफर्ट आर्म है, एफर्ट आर्म है, उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अच्छा, इससे हम ऐसे पुश करेंगे तो ये इसको काटेगा, इसको दबाएंगे ऐसे, समझ में? अच्छा, कह रहा है कि while its handles are 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, what effort is needed to cut the sheet? तो इस शीट को काटने के लिए मुझे कितना एफर्ट की जरूरत पड़ेगी, मतलब कितना हम फोर्स लगाएंगे तो ये कटेगा। लेकिन हाँ, इसको रिक्वायरमेंट कितनी है, 5 kgf, ठीक है ना। मतलब ध्यान से समझो, इसको अगर आपको काटना है तो इस पर ये ब्लेड कितना फोर्स लगाएगा तो कटेगा, 5 kgf का फोर्स लगाएगा ना इस पर तो ये कट जाएगा। सिंपल सा मतलब। लेकिन हम बाबू यहाँ पे कितना फोर्स लगाएंगे, बातें समझ में आ रहा है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 5 से कट रहा है तो 5 लगाएंगे। अरे यार, तो फिर मशीन यूज करने का फायदा क्या हुआ? मशीन हम इसीलिए यूज करते हैं ना कि हम कम एफर्ट लगाएं और हमारा काम ज्यादा मिले। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहला ये फाइंड कर लो कि ये जो आपने लिया है शेयर्स, इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है। मतलब MA पहले पता कर लेते हैं। तो MA इक्वल्स टू बाबू होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। लोड आर्म होता है ना। तो MA इक्वल्स टू आपको कितना मिल जाएगा, एफर्ट आर्म कितना है, 10 है और ये कितना है, 5 है, कट के कितना है, 2। कुल मिला जुला के एक चीज पता चल गया कि हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो डबल है। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है। डबल होने का मतलब, 2 होने का मतलब, 2 आने का मतलब पता है क्या है? 2 आने का मतलब ये है कि इसको कितना चाहिए, 5 kgf में ये कट जाएगा ना। आप 2.5 kgf दे दोगे तो कट जाएगा आराम से। मतलब देख के ही पता कर सकते हैं, समझ में? खाली 2 kgf आप फोर्स लगाओगे, सॉरी 2.5 kgf आप फोर्स लगाओगे, ये कट जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 2। बिकॉज कट करने के लिए आपको कितना चाहिए, 5 kgf का रिक्वायरमेंट है इसको कट होने के लिए। तो उसी का हाफ ही तो आप एफर्ट दोगे ना, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, 2 है। आप 2 दोगे तो उधर 4 जाएगा, आप 10 दोगे तो उधर 20 जाएगा, इधर आप 50 दोगे तो उधर 100 होगा, ऐसा डबल। समझ में आया? लेकिन इसी चीज को हम फाइंड कैसे करेंगे? तो देखो, एक फार्मूला और होता है। ये तो एफर्ट आर्म और लोड आर्म के बीच रिलेशन है मैकेनिकल एडवांटेज का। एक मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड और एफर्ट में भी कुछ रिलेशन होता है, ठीक है ना। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड और एफर्ट में भी कुछ रिलेशन होता है, उसी के बारे में आपको क्या है, जानना है, ठीक है ना। तो देखो, इसका ये क्या है, ये 4 kgf इज रिक्वायर्ड टू कट। इस मेटल को कट होने के लिए कितना, 5 kgf की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये क्या है, ये इसका लोड है कि एफर्ट, लोड है। ये क्या है, लोड है, लोड। इस यहां पर जो आपको मिलेगा वो लोड है। ये 5 kgf जो है ये लोड है, लोड है, समझ में? और यहां पर जो हम लगाएंगे वो एफर्ट होगा, समझ में? तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू होता है लोड अपॉन एफर्ट, आर्म नहीं, हाँ, ठीक है ना, लोड अपॉन एफर्ट। ये भी फार्मूला होता है। जब आपको लोड एफर्ट गिवन होगा
तो ये लगाएंगे। जब आपको एफर्ट आर्म और लोड आर्म पता होगा तब ये लगाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ से एम ए तो आपको पता हो गया है ना, एम ए कितना है 2 है, पहले नहीं पता था लेकिन अभी पता है। लोड कितना है, लोड 5 kgf है, तो 5 अपॉन एफर्ट। हमसे पूछ रहा है कि हमें कितना एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में? एफर्ट को इधर लेकर चले आओ, मतलब फाइनली एफर्ट इक्वल्स टू हो जाएगा 5/2। 5/2 काटोगे तो कितना आ जाएगा 2.5 kgf। मतलब कि हमारा जो E होगा वो 2.5 kgf होगा। ठीक है ना? इतना ही हम खाली एफर्ट लगाएंगे, शीट कट 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 जाएगा। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लो आप लोग।